जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 20 यानी कि 183 डे चैलेंज का 20वां दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और साथ में ही हमें दिया गया है यहाँ पे एक कंडीशन दी है 0 एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, करेक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 2024 का सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। ठीक है, डर लगना लाजमी है क्योंकि एडवांस का पेपर है। ठीक है ना, अगर हमारे 183 डे चैलेंज से जुड़े हुए हो तो डर लग सकता है लेकिन नहीं लगना चाहिए क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। ठीक है, चलो गाइस, तो यहाँ पे FR2R में हमारे पास फंक्शन, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, डरना मत। ठीक है, तो मैं हूँ यार, जिंदा हूँ, क्यों परेशान होते हो। ठीक है ना, मैं जब तक हूँ तब तक टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, करा एफ एक्स आर फंक्शन, ऑप्शन हमारे पास क्या है तो ऑप्शन पढ़ो सबसे पहले। करा एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इन द इंटरवल। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। ओके, द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 0 द इंटरवल। ओके, और एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज मोर देन 25 सोल्यूशन। ओके, अब कौन सा हमारा सही बैठेगा उसके लिए हम पहले फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा टू थिंग, एक ये फंक्शन है हमारा और एक ये फंक्शन है। ये ले नहीं सकते क्योंकि अगर फंक्शन ही 0 हो जाएगा तो कहानी हमारी बढ़ेगी नहीं आगे। चलो इसको उठाते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को उठा लूँ तो एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे सामने है साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यार ये मत कह देना कि सर एक्स स्क्वायर को भी 0 ले लो, नहीं, उसको 0 नहीं ले सकते हम। ठीक है ना, तो साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स पाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एन, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एन। उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलो यहाँ तक तो तुम्हें बात समझ आ गई। ठीक है, हमने इतना तो कर लिया, अब क्या करें। हमने इतना तो कर लिया, अब क्या करें। सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग। वीडियो छोटा नहीं बनाना है, वीडियो को पूरा क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, क्या करें, दिमाग लगाते हैं दिमाग लगाते हैं। सर एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से खेलते हैं। कैसे? मैंने कहा कि जो x है एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो x बिलोंग कर रहा है इसको। मैंने कहा हाँ। अगर सर जी मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा क्या, कि अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है 1/10 की पावर 10 टू इनफाइनाइट में, तो क्या हमारा 1/√n बिलोंग नहीं कर सकता है क्या? मैंने कहा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी ने मेरे से कहा कि सर इस हिसाब से √n बिलोंग करेगा 0 से लेके 10 की पावर 10 तक। एक मिनट, कैसे? मैंने कहा पलट दिया, पलटते ही इनफाइनाइट 0 बन जाएगा। एग्जैक्टली, यस। तो इसका मतलब है कि √n, इसका मतलब है कि जो n है वो बिलोंग करेगा 0 से लेकर के 10 की पावर 10 का होल स्क्वायर तक। मैंने कहा हाँ भाई, हाँ। समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये इंटरवल हमारा कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। ये हमारा इंटरवल कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। और अगर हमारा इंटरवल फाइनाइट हो गया तो उस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो तो गया, समझना मेरी बात। पहले क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ सकते हो आप? एक बार फिर से वीडियो को फॉरवर्ड करोगे समझ आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ, तो उसने कहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। मैं डायरेक्ट अब क्या करूंगा, इसका मतलब है कि जो √n है ये मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए कर चुका, अब मैं सेकेंड के लिए कर रहा हूं, उल्टा एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं। जो √n है वो बिलोंग करेगा 0 से लेकर के पाई तक। कहां बिलोंग करेगा? 0 से लेकर के पाई तक बिलोंग करेगा। इंटरवल पलट जाएगा, टेंशन ना लो। 0 से लेकर पाई तक, इसका मतलब है कि जो n है वो बिलोंग करेगा 0 से लेकर के पाई स्क्वायर तक। अब 0 से लेकर पाई स्क्वायर मतलब 3.9 समथिंग, ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 पॉइंट समथिंग आएगी। यानी कि जो n है उसमें हमारे पास जो सोल्यूशन मिलेंगे वो 0 से लेकर 9 तक तो मिलेंगे ना। और ये किसका कहना क्या है, नो सोल्यूशन। इसका कहना क्या है, नो सोल्यूशन, जो कि सरासर गलत है। कटो, निकलो यहाँ से, हटो, किनारे हटो, तुम भी हट गए। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब तीसरा ऑप्शन पकड़ते हैं। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है द सेट ऑफ सोल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल इज फाइनाइट। अच्छा जी, इज फाइनाइट। भाई दिमाग चलाओ, दिमाग। कैसे समझना, कैसे? अब देखो, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब तुम चुटकियों में खेलोगे। किस में खेलोगे? चुटकियों में। समझना, यहां पर देखोगे इनफाइनाइट, यहां पर देखोगे इनफाइनाइट, दोनों बार क्या आया, 0 आया। दोनों बार क्या आया, 0 आया। समझना, यहां भी 0, यहां भी 0, लेकिन इस बार यहां 0 है।
तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि पलटोगे n की वैल्यू को 1/√n को n बनाओगे तो इनफाइनाइट आएगा। जैसे ही इनफाइनाइट आया, ये भाई साहब क्या बोलेंगे, हम तो फाइनाइट थे, हम तो फाइनाइट थे, काट दिया हमारा, काट दिया हमारा। ना 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 ना, काटा नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब बचा चौथा ऑप्शन। सर ये तो होगा, ये तो होगा ही होगा सर, ये तो देखो तुक्के वाली बात हो गई। आप करके दिखाओ। मैंने कहा चलो करके दिखा देते। 1/√n जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/π² से लेकर के 1/π तक। तो इसका मतलब है कि जो √n होगा वो बिलोंग करेगा π² से लेकर के π तक। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, वो बिलोंग करेगा पाई से लेके π² तक। इसका मतलब है कि जो n है वो बिलोंग करेगा π² से लेके π⁴ तक। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब है कि n बिलोंग करेगा π² मीन्स 9 पॉइंट समथिंग से लेकर के π⁴, 3 3 9 3 17 20 80, मतलब 90 समथिंग कुछ आएगा, 97 समथिंग कुछ आएगा। तो इसका मतलब है कि 9 से लेके 97 तक हमारे पास जितनी भी वैल्यू होंगी वो 25 से तो ज़्यादा ही होंगी। और ये कह रहा है 25 सोल्यूशन, और वो वैल्यू 25 से तो ज़्यादा ही होंगी, बिल्कुल होंगी। आप देखो ना 9 से लेके 97 तक तो भैया साफ साफ 80 वैल्यू से ज़्यादा नजर आ रही हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि डी आंसर हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं? नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो, पूरा समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ये मत सोचो कि अगले साल आने वाला है। ना 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 ना, फोकस योर कॉन्सेप्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डे 21 में। थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम।